सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। जिडू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि माइंड इज ऑलवेज इन कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि जो हमारा मन है वो हमेशा एक कन्फ्लिक्ट में रहता है, एक कॉन्ट्राडिक्शन में रहता है। जब भी हम कहते हैं कि मैं तो ये करना चाहता हूं, हम अक्सर यही कहते हैं कि मैं तो ये करना चाहता हूं, मैं तो ये करना चाहता हूं, पर हम करते नॉर्मली ठीक और कुछ है। यानी कि जो हम करना चाहते हैं हम वैसा नहीं करते, हम कर रहे हैं कुछ और होते हैं, लेकिन अपने आप को जब हम कहते हैं कि हम ये करना चाहते हैं वो हम कर नहीं रहे होते। तो जिडू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं ये एक हर नॉर्मल इंसान की यही स्थिति हुई पड़ी है। तो वो कहते हैं कि जब हमारा मन ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन में होता है तो उससे हमारी बहुत सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। और जो ये कन्फ्लिक्ट है, ये कन्फ्लिक्ट आता कहां से है? क्योंकि अब हमें यह तो पता चल गया कि एक कन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्ट्राडिक्शन होती है, पर ये कॉन्फ्लिक्ट कॉन्ट्राडिक्शन का सही में मतलब है क्या? जिडू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि जो हमने आइडिया सुन रखे हैं, थ्योरी सुन रखी हैं, जो अलग अलग कहानियां लोगों की सुन रखी हैं, यानी कि चाहे वो किसी धर्म के माध्यम से हो, चाहे वो किसी की आइडियोलॉजी हो, चाहे हमने कहीं से भी कुछ भी ऐसी आइडियोलॉजीज और थ्योरीज यानी कि जीने का तरीका पढ़ा हो, ठीक है। जैसे अलग अलग लोगों की हमने अलग अलग कहानियां, अलग अलग जीने के तरीके कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये इंसान के लिए सही होता है, ये इंसान के लिए सही नहीं होता है। तो ऐसी चीजों से हमारा माइंड भरा पड़ा है। तो वो सारी चीज क्या होती है? वो सारे होते हैं आइडियाज, यानी कि आइडियाज और थ्योरीज हमारे दिमाग में। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम, अगर मैं आपको कंक्रीट एग्जांपल दूं, जैसे कि हमारा समाज है, हमारे समाज में एक आइडियाज है जो समाज हमें देता है, जो थ्योरीज हैं जो हमें ये समाज देती हैं। उनमें से एक थ्योरी ये है कि जब लड़की 24-25 साल की हो तब उसकी शादी कर दो। जब लड़की 20 साल की पहुंचती है तब उनके घर में शादी की बातें होना शुरू हो जाता है। तो ये एक समाज की थ्योरी है। तो इससे क्या होता है कि हर इंसान के अंदर यह थ्योरी फिट है। तो जब पेरेंट्स होते हैं जिनकी कोई लड़की होती है, जब उनकी लड़की 20-21 साल की होती है तब वो वैसी बातें करना शुरू कर देते हैं ऑटोमेटिकली ही, क्योंकि वो डिसीजन ले रहे हैं उस आइडियाज के थ्रू। हालांकि कई बार यह भी होता है कि लड़की कहती है कि मैं पढ़ना चाहती हूं, मैं मुझे अभी शादी नहीं करनी। तो पेरेंट्स को भी कहीं लगता है कि हाँ भाई उनकी बात सही है कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती, पर उसकी बात वो सुन लेते हैं, थोड़ी सिंपैथी भी दिखाते हैं। और बाद में क्या होता है, थोड़ी एम्पैथी दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो फिर कहते हैं नहीं नहीं शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी। यानी कि वो अंदर से चाहते कुछ और हैं, लेकिन एक्शन उनका कुछ और है। चाहते हैं वो कुछ और, अंदर से कुछ और आवाज आ रही है, पर जो एक्शन है वो ले रहे हैं समाज से, जो थ्योरीज है उसके ऊपर, उसके बेसिस पर, जो समाज ने आइडियाज दी हैं, थ्योरीज दी हैं, उसके बेसिस के ऊपर अपनी वो बेटी को शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, पर अंदर से कुछ और चाहते हैं। तो ये होता है कन्फ्लिक्ट। तो ऐसे, ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दी है एक कन्फ्लिक्ट की, जो मैंने अपनी ओर से दी है। ये मैंने जिडू कृष्णमूर्ति जी के बारे में जब मैं पढ़ रहा था वहां पर ये एग्जांपल नहीं दी गई थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ऐसे कन्फ्लिक्ट होते हैं, जिडू कृष्णमूर्ति जी का कुछ ऐसा ही मतलब होगा। जो ऐसे कन्फ्लिक्ट होते हैं जो हमारे दिमाग में, वो हमारी ऊर्जा को बहुत हद तक नष्ट कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। और अगर हम इन कन्फ्लिक्ट्स में से बच जाएं, अगर हम सच्चाई को एज इट इज देखें, अगर हम सच्चाई को देखें कि हां, कि ये मेरी बेटी है और हम अभी इसकी शादी नहीं करना चाहते, तो इस फैक्ट को जब हम सीधा देखें, सोसाइटी और थ्योरीज को अलग कर दें, तब हमारी एनर्जी बहुत सारी बच जाएगी। तब हम सीधा कहेंगे कि हां ये चाहते हैं, यही हमारे लिए सही है। तो ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दी है आपको ये कंसेप्ट समझाने की, क्योंकि अगर मैं अपने खुद से ऐसी एग्जांपल्स ना जोड़ूं तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा कि सीधा थ्योरी को समझना, जो जिडू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं। तो जिडू कृष्णमूर्ति जी का कहने का मतलब यही है कि हमने सच्चाई को एज इट इज देखना है।
अगर हम लालची हैं तो सीधा मान लेना है हम लालची हैं और सीधा कह देना कि अब हम कुछ करेंगे और सही करेंगे। वैसे जीडू कृष्णमूर्ति जी ये कहते हैं कि जब हम अपने आप को ठीक से देख ही लेना कि हम लालची हैं तो ऑटोमेटिकली वो लालचीपन खत्म होने लग जाता है। जब हम अपने आप को सही में देख ही लें कि हम गुस्सैल किस्म के इंसान हैं तो ऑटोमेटिकली जो बेफालतू का गुस्सा है ऑटोमेटिकली खत्म होने लग जाएगा। तो ये थी बात, वो माइंड में थ्योरीज और आइडियाज जो हमें आसपास से मिलते हैं वो सारे उनको हटाओ और कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्फ्लिक्ट्स को माइंड की खत्म कीजिए और इससे आपकी बहुत सारी ऊर्जा बचेगी। सच्चाई को एज इट इज देखिए तो इससे आपकी धार्मिक मार्ग में यानी कि सही स्पिरिचुअल पाथ में प्रोग्रेस होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।